बीजेपी के लिए खुशखबरी है अगर यही अनुमान जो है एक्चुअल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। वोट परसेंटेज बीजेपी के लिए वहां पर 44%, कांग्रेस भी लगभग टक्कर देती हुई 40% वोट परसेंटेज के साथ, बीएसपी को 6% वोट, वहीं आपको 3% और अन्य को 7%। उत्तराखंड की कुल 70 सीटों का ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं वोट परसेंटेज के लिहाज से, यानी कि कितना किसे वोट हासिल हुआ है वहां उत्तराखंड में। वहीं बीजेपी की वहां पर अनुमान के मुताबिक 36 से 46 सीटें आ रही। कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है, 20 से 30 सीटों का अनुमान है। बीएसपी के लिए 2 से 4 सीटें और अन्य के लिए 2 से 5 सीटों का अनुमान, यानी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जाहिर तौर पर दर्शाती है कि कैसे एक बार फिर से वहां के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा दर्शाया है और दिखाया है वोट के लिहाज से। और अब आपको दिखा देते हैं जाति आधारित समर्थन जो कि उत्तराखंड में हासिल हुआ। राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी मतदाता लगभग 66% ने बीजेपी के हक में वोट डाला है, यानी कि ये वो वोट बैंक जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है और इन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो और ओबीसी हो, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड में वोट डाला है। अगर महिला मतदाताओं की बात करें जो कि इस चुनाव में बेहद अहम फैक्टर बताया जा रहा है, मोदी के नाम पर 31% महिलाओं ने वोट किया है, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और ये एक अहम फैक्टर माना जा रहा है कई प्रदेशों के लिहाज से, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये जो तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनमें सीएम के तौर पर महिलाओं की पसंद कौन रहा है। अब हरीश रावत जो कि कांग्रेस से हैं, पुष्कर सिंह धामी जो कि मौजूदा सीएम है उत्तराखंड के, किस तरीके से महिलाओं ने इन दोनों के नाम पर वोट डाला है। वहीं बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो महिला मतदाता कुल 46% ऐसी हैं जिनका बीजेपी की ओर रुझान था, वहीं 38% ऐसी महिलाएं हैं जिनका वोट कांग्रेस को गया है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महिलाओं की पहली पसंद यहां पर बीजेपी एज अ पार्टी दिखाई देती है। वहीं बीजेपी को मिले वोट की वजह, कई वजह है, साफ तौर पर वहां पर बार बार सीएम बदले गए, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई वहां पर उत्तराखंड में। जिस तरीके से वोट्स कास्ट किए गए हैं, वोट डाले गए हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक अहम फैक्टर है हमारे प्रधानमंत्री जो वहां उत्तराखंड में जाकर उन्होंने प्रचार किया, वो बीजेपी के हक में गया। वहीं कुल सीटों का हमने आपको दिखाई दिया है आंकड़ा। अब आपको दिखाते हैं पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और मोदी जी का भी बहुत उत्तराखंड के साथ लगाव रहा है, शुरू से ही उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर काम किए हैं, चाहे उस सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने इन कामों को देखकर अपना समर्थन दिया है।